Hello everyone, welcome to Netbook Academy. In this second lecture of the emergency provisions, we are going to cover constitutional emergency and financial emergency, संवैधानिक आपातकाल and financial emergency, वित्तीय आपातकाल. So basically constitutional emergency का मतलब होता है जब भी हमारा जो देश है वहाँ पे जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब सेंट्रल ओवर पावर कर लेता है स्टेट्स को, वहाँ के लिए लॉ बनाता है, वहाँ की जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको मेंटेन करता है, तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल. अब क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं प्रेसिडेंट रूल को लगाने के? तो आर्टिकल 356 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि अगर उनको लगता है इफ़ ही सेटिस्फाइड that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है वहाँ पे लॉ बनाने की या फिर वहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने की. पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या चाहिए इसके लिए? हमें 2 महीने का इसमें टाइम होता है और ये जब भी अगर लोकसभा नहीं चल रही होती है तो राज्यसभा से पारित होगा और 30 दिन के अंदर फर्स्ट सिटिंग में हमें फिर लोकसभा से भी पारित कराना पड़ेगा. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट. He can take up the functions of the state government and power vested in the governor or any other executive authority of the state. स्टेट्स की जो भी कुल मिला के पावर्स हैं सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं. वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूल चलते हैं. अब क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है? सेम चीज़ जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. 38 अमेंडमेंट जो कि 1975 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल का इन्वोकेशन फाइनल एंड कंक्लूसिव है और कोर्ट नहीं जाया जा सकता. बट 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्अवलोकन, यानी कि जो जुडिशरी है वो ये तय कर सकती है जो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है वो गलत है या सही है. फाइनेंशियल, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे. फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली आर्टिकल 360 के अंदर है. इसको आज तक कभी इन्वोक नहीं किया गया है. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो फाइनेंसेस हैं, हमारी जो एक सिस्टम बना हुआ है वो अगर कोलैप्स कर जाता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है. और इसमें भी सेम 2 महीने का टाइम है दिया जाता है और 30 डेज़ के अंदर अगर राज्यसभा इसको पारित कर देता है तो फिर अगर लोकसभा उस समय पावर में नहीं है, उस समय नहीं है वर्किंग में, तो फिर उसको 30 दिन के अंदर अप्रूवल देना होगा. और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक चलती रहती है जब तक उसे हटाया नहीं जाता. मीन्स ईयर्स ऑफ ईयर्स इट कैन सस्टेन, वो हमेशा के लिए रह सकती है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी लगाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है. इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत कम पावर रह जाती है या फिर ना के बराबर पावर रह जाती है. जो भी अलाउंसेस का शेयर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सैलरीज काट सकती है और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कि हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करेगा. सो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी एज वेल एज प्रेसिडेंट रूल. अब क्रिटिसिज्म क्या होता है? देखिए, इमरजेंसी एक ऐसी, हमारा जो देश है वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है और देखा जाए तो दोनों का मिश्रण है. लेकिन जहाँ तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल रूप है उसने फेडरलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया है.
यहीं देखा गया है कि इमरजेंसी का बहुत बार मिसयूज़ हुआ है। जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान जो इमरजेंसी इन्वोक की गई थी, उसका आज तक बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि वह अपने फ़ायदे के लिए की गई थी। लेकिन इमरजेंसी इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ें आती हैं कि हमें इमरजेंसी का यूज़ जो है ऐसे टाइम पे करना है जबकि देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। और जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, आई डू नॉट altogether deny that there is a possibility of articles being abused or employed for political purposes। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जब भी कोई गवर्नमेंट आती है और उसको ये लगता है कि उसके हिसाब से स्टेट्स गवर्नमेंट नहीं चल रही हैं, जो कि और पार्टी के द्वारा रूल होती हैं, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। So with this, I will bind up the lecture.